आखिर किस तरह से टूटा था अखंड भारत, कैसा दिखता था अखंड भारत, और एक ऐसी बिल्डिंग जिसके बीच से ट्रेन गुजरती है पर क्यों, और विदेशों में गायों से ज्यादा दूध निकलवाने के लिए की जा रही है घटिया हरकत देखकर आपका खून खौल उठेगा, और तारक मेहता शो की बबीता जी फिल्मों में काम क्यों नहीं करना चाहती, और फेमस कॉमेडियन राजपाल यादव कैसे एक आम आदमी से बन गए कॉमेडी किंग। जानने के लिए बने रहिएगा एंड तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि एक समय पर हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था। आज जो आप भारत के पड़ोस में जितने भी देश देखते हैं वो सब एक समय में अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आजादी तक आते आते हमारे अखंड भारत से लगभग 15 से भी ज्यादा देश अलग हो गए जो आज स्वतंत्र हैं। एक जमाने में इन सभी देशों पर हिंदूशाही राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन आज हमारा अखंड भारत कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। इस अखंड भारत को विघटित करने में विदेशी ताकतों का सबसे बड़ा हाथ है। आज से लगभग 2500 साल पहले से ही भारत पर कई विदेशी ताकतों ने हमले किए हैं। इनमें अरब, तुर्क, शक, कुशन, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज मुख्य रूप से शामिल हैं। इन्होंने भारत पर कई सालों तक शासन किया और अपने शासन को आसान बनाने के लिए इन्होंने अखंड भारत को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया और अखंड भारत के धीरे धीरे सैकड़ों टुकड़े कर दिए। जो आप भारत के पड़ोस में ज्यादातर देश देखते हैं वो एक समय में अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे और इन पर हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। अखंड भारत में नेपाल, भूटान, तिब्बत, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम और कुछ इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल थी जो आज तो एक बड़ी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन एक समय पर वो भी अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करती थी। इसमें ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। फैक्ट नंबर 11। वन प्लस आज से कुछ ही साल पहले शुरू हुई थी और वन प्लस ने कुछ ही सालों में इतनी ज्यादा तरक्की हासिल कर लिया कि इसमें सैमसंग और आईफोन जैसी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर देनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज वन प्लस कंपनी लगभग पूरी बर्बाद हो चुकी है। इस कंपनी को कार्ल पाई और पीटी लाउ ने मिलकर शुरू किया था जो ओप्पो कंपनी में काम करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और दोनों ने मिलकर वन प्लस कंपनी शुरू की। कार्ल पी एक ऐसा फोन देना चाहते थे जो बजट में हो और उसके फीचर और डिजाइन दोनों बढ़िया हो, और इसलिए वन प्लस ने 2014 में अपना सबसे पहला फोन लॉन्च किया। कार्ल पी ने सोचा था कि इसके बहुत ज्यादा 1000 यूनिट बिक जाएंगे, लेकिन ये हद से ज्यादा सफल रहा। इसने केवल एक ही साल में अपने लगभग 10 लाख यूनिट बेचकर रिकॉर्ड बना दिया। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद वन प्लस ने बढ़िया फीचर्स के बारे में न सोचकर अपने दूसरे फोन की तैयारी करने में लग गया, जिसमें वन प्लस ने स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर सिलेक्ट किया, जिसमें पहले से ही काफी हीटिंग इश्यूज थे, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए 2015 में वन प्लस 2 लॉन्च हुआ। इसको पहले से ही 20 लाख लोगों ने बुक करके रखा था, जिसकी सेल तो अच्छी हुई, लेकिन बाद में लोगों को इसके घटिया क्वालिटी और बेकार फीचर्स की वजह से कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली और ये मोबाइल फ्लॉप हो गया। इसके बाद वन प्लस के कई मोबाइल फोन पसंद किए गए, लेकिन महामारी के समय सभी ब्रांड की तरह वन प्लस की भी सेल काफी कम हो गई और इसी समय वन प्लस ने एक और बजट फोन को लॉन्च किया जिसका नाम वन प्लस नॉट था। कमाई के मामले में तो ये अच्छा रहा, लेकिन अब वन प्लस पहले जैसा नहीं रहा था, और जब वन प्लस नॉट 2 लॉन्च हुआ तो ये इंडिया में कई बार ब्लास्ट हुआ, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई। और इसी साल वन प्लस के फाउंडर कार्ल पी ने भी कंपनी को छोड़ दिया और उसके बाद से वन प्लस लगातार डूबती जा रही है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपने कभी एक ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो 19 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के बीच से गुजरती हो? कुछ दिनों से इस ट्रेन का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन बिल्डिंग के फ्लोर को चीरकर निकल रही है, जो काफी अजीब बात है। ये वीडियो पूर्वी चीन के माउंटेन सिटी चंगक्विंग का है। इस शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ जमीन की काफी कमी है। जब इस शहर में एक रेलवे ट्रैक को बनाना शुरू किया तो रास्ते में एक 19 मंजिला इमारत पड़ रही थी। ऐसे में वहाँ इंजीनियर्स ने बिल्डिंग को न तोड़कर इसके बीच से ही ट्रेन को गुजारना ठीक समझा। तब से लेकर यहीं से ट्रेन गुजरती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों गायों से ज्यादा दूध निकलवाने के लिए विदेशी लोग कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ भारत में लोग ज्यादा दूध के लिए गायों को हरा भरा चारा देते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल रूस के किसानों ने गाय से ज्यादा दूध पाने के लिए नया तरीका अपनाया है। यहाँ के लोग गायों के आंख पर VR गॉगल्स लगा देते हैं। इसके लगाने के बाद गायों को बेहतरीन चारे से भरे खेतों की वीडियोस दिखाई जाती है। इससे गाय थोड़ा रिलैक्स फील करती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेक्निक की वजह से गाय के दूध में भी काफी बढ़ोतरी होती है। फैक्ट नंबर 8। आपने बहुत सारी आइसक्रीम खाई होंगी जिनकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी, लेकिन आज जो आप आइसक्रीम देखने वाले हैं वो दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम्स में से एक है। ये आइसक्रीम इतनी ज्यादा महंगी है कि जितने में आप एक तोला सोना आसानी से खरीद सकते हैं, और इस एक्सपेंसिव आइसक्रीम का नाम ब्लैक डायमंड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 24 कैरेट गोल्ड भी मिलाया जाता है। इतना ही नहीं, इतनी महंगी आइसक्रीम को सर्व करने का भी तरीका काफी लग्जरी होता है। इसको एक खास तरह की प्लेट में सर्व किया जाता है जो महंगी होने के साथ साथ काफी खूबसूरत भी होती है। इसके अलावा इसमें और भी कई रेयर चीजें मिलाई जाती हैं जो बहुत ही महंगी होती हैं। यह आइसक्रीम दुबई में मिलती है और शायद इसी वजह से इस आइसक्रीम के केवल एक कप की कीमत $816 है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 60,000 रुपए बनते हैं। फैक्ट नंबर 7। प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी शानदार और अजीबोगरीब चीजें बनाई है जिन्हें देखने पर हर कोई हैरान रह जाता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे खूबसूरत और अनोखे फूल पाए जाते हैं जो एक समय के लिए सबको हैरान करके रख देते हैं, और एक ऐसा ही अनोखा और खूबसूरत फूल पाया जाता है जिसे कुदरत का करिश्मा भी कहा जाता है। इस फूल की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये फूल बिल्कुल एक सोते हुए बच्चे की तरह लगता है। इस फूल को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा फूल के अंदर कपड़े में लेटा हुआ है। इस फूल का नाम एंगुलोआ यूनिफ्लोरा है जो मार्केट में काफी महंगा मिलता है। फैक्ट नंबर 6।
6 आखिर क्यों इस जनजाति की महिला अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार नहाती है? नामीबिया की हिम्बा जनजाति की महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार नहाती हैं, वो भी तब जब उनकी शादी होती है। हिम्बा जनजाति में एक ऐसी अनोखी परंपरा है जिसमें महिलाओं को पानी से दूर रहने की इजाजत दी जाती है। यहाँ तक कि इस जनजाति की महिलाएं अपने कपड़े भी पानी से नहीं धो सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो इनके शरीर से काफी बदबू आती होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर से बदबू दूर करने के लिए कुछ खास तरीके की जड़ी बूटियों का उबालकर उनके धुएं का उपयोग करती हैं। इससे इनके शरीर की सारी बदबू चली जाती है। फैक्ट नंबर 5, कुछ समय पहले महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। मामला यह था कि महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाली एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस महिला ने किसी नॉर्मल बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक स्टोन बेबी यानी पत्थर के बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर ने बताया कि यह बच्चा इस महिला के पेट में लगभग 15 सालों से पल रहा था, लेकिन इस महिला को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इस महिला ने बताया कि उसको पिछले 3 सालों से उल्टियां हो रही थी और पेट में भी काफी दर्द की शिकायत थी, पर यह महिला पेन किलर और गैस की दवाई लेकर काम चला रही थी, लेकिन इससे कोई खास आराम नहीं मिला। समस्या ज्यादा बढ़ने पर महिला ने नर्सिंग होम जाकर सिटी स्कैन कराया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सिटी स्कैन के दौरान डॉक्टरों को महिला की आंत में पत्थर जैसा कुछ दिखाई दिया। जब लैप्रोस्कोपी की गई तो पता चला कि ये स्टोन नहीं बल्कि एक बच्चा है। फैक्ट नंबर 4, तारक मेहता शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता बहुत ही खूबसूरत है। मुनमुन दत्ता शो के अलावा अपनी रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। अब ऐसे में आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि जब मुनमुन दत्ता इतनी ज्यादा खूबसूरत और हॉट है तो वो फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? आखिर वो बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल एक्टर क्यों नहीं बन पाई? ये सवाल मुनमुन दत्ता से भी कई बार पूछा गया था और फिर मुनमुन दत्ता ने इसका कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया है। शुरू में मुनमुन दत्ता ने फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन मुनमुन दत्ता ने बॉलीवुड के बारे में ये बताया कि उन्होंने जब फिल्मों में काम किया तो उनको फिल्मों के बारे में सारी हकीकत मालूम चल गई और उसमें रोल करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है और फिल्म में बड़े बड़े लोग आपका किस तरीके से फायदा उठाते हैं। इसी वजह से मुनमुन दत्ता फिल्मों में काम करने से डरती हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों बॉलीवुड में हर स्टार का एक समय होता है, जब वो समय खत्म हो जाता है तो उस स्टार का फेम भी कम हो जाता है। आज बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में जानेंगे जिनको शुरू में तो खूब पसंद किया गया था, लेकिन बाद में उनका एक्टिंग करियर डूब गया, पर आज यही एक्टर अपने बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है साहिल खान का। शायद ही कोई ऐसा होगा जो साहिल खान को नहीं जानता होगा। साहिल खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म स्टाइल से की थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसके बाद साहिल खान की कई फिल्में फ्लॉप होती गई और साहिल खान ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। लेकिन आज साहिल खान अपने बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाते हैं। साहिल खान देश के जाने माने फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। इसके बाद आते हैं गौरव कुमार। गौरव 80 के दशक के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक थे, लेकिन इनका भी फिल्मी करियर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर बिजनेस की तरफ अपना रुख कर लिया और आज ये मालदीव में अपने ट्रैवल बिजनेस से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। इसके बाद आती है मयूरी कांगो। मयूरी कांगो ने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी और इनको 90 के दशक में बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी, लेकिन ये पॉपुलैरिटी इनकी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इनका भी फिल्मी करियर फ्लॉप रहा और आज ये गूगल इंडिया में इंडस्ट्री हेड है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता चलेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, अगर चीन इस समय किसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है अपने देश की ज्यादा मात्रा में बूढ़ी होती आबादी से। चीन में लोग बच्चा पैदा करने से डर रहे हैं, ऐसे में वहाँ की आबादी भी तेजी से घट रही है, लेकिन इन सभी के हटके चीन अपने देश के बूढ़े लोगों से बहुत परेशान है। ऐसे में चीन के वर्क फोर्स पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि चीन ने तो ये भी कहा है कि वो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाएगा। इस समय चीन में पुरुषों की रिटायरमेंट उम्र लगभग 60 साल है और महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र लगभग 55 साल है, लेकिन अब चीन अपने देश में रिटायरमेंट की उम्र इससे भी ज्यादा बढ़ाएगा, जो कि सही तो नहीं है, लेकिन चीन के सामने ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। फैक्ट नंबर 1, कॉमेडी किंग के बादशाह कहे जाने वाले राजपाल यादव आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। राजपाल यादव की कॉमेडी लोगों को हंसा हंसा कर पेट फुला देती है। आज राजपाल यादव की नेटवर्थ करोड़ों में है और इनकी लाइफस्टाइल भी काफी लग्जरी है, लेकिन राजपाल यादव के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने में राजपाल यादव ने बहुत मुसीबतों का सामना किया। राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले शाहजहांपुर में हुआ था। राजपाल यादव एक बेहद ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, इसलिए उनकी शुरू में माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। राजपाल यादव ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शाहजहांपुर की ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में की थी। राजपाल यादव ने बताया कि अगर वो आज एक्टर नहीं होते तो इसी फैक्ट्री में आज वो कर्मचारी होते। राजपाल यादव के माता पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन राजपाल यादव का इंटरेस्ट साइंस में बिल्कुल भी नहीं था। राजपाल यादव को शुरू से एक्टिंग बहुत पसंद थी और उन्होंने NSD में अप्लाई किया, जहां राजपाल यादव ने लगभग 3 सालों तक एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और 1997 यहाँ से पास आउट होते हुए इसके बाद राजपाल ने मुंबई में जाकर कई फिल्म की, जहां राजपाल यादव ने छोटे पर्दे से शुरुआत की थी। धीरे धीरे राजपाल यादव की कॉमेडी लोगों को पसंद आने लगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।